हाय फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और किन सिचुएशंस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज का ट्यूटोरियल है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप एक प्रोग्रामिंग लर्नर हैं तो पैचअप विद सी ऐप एंड बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले विजिट कर सकते हैं एंड बुक को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन या बुक परचेज करने के लिए आप क्यूआर कोड्स का यूज कर सकते हैं या इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिक गेट पे बेस्ड होते हैं और इनको इन जनरल हम मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशंस को एक साथ इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। ये लॉजिक गेट पे बेस्ड होते हैं और हमें ट्रू या फॉल्स, मतलब अगर हम सी के कंटेक्स्ट में बात करें तो या तो 1 या 0 के फॉर्म में ये हमें रिजल्ट देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में 3 ऑपरेटर्स आते हैं। पहला होता है लॉजिकल एंड, ये जो M% सिंबल हम बनाते हैं ये लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सी होती है, जैसा कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर वाले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया हुआ है, कि जो स्टैंडर्ड सी है वो बुलियन डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करती है। मतलब ये जो रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स, वो सी में किसी और वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। सी में जब भी कोई ऑपरेटर ट्रू या कोई भी सिचुएशन ट्रू रिटर्न करती है तो उसको 1 से डिनोट किया जाता है, और अगर फॉल्स होता है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिगार्डिंग अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रिलेशनल ऑपरेटर वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें आपको ये थोड़ा इसके लिए इसके रिगार्डिंग हेल्प आपको मिल जाएगी। तो एज ऑफ नाउ आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एक जो मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं उन पे काम करते हैं। ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और की मैं मेनली बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस पे काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लॉजिक गेट के लॉजिक्स के बेस्ड पे ये आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर करेंगे। मतलब 1 या 0 में ये आपको आंसर करते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस में 1 एंड 0 में आंसर होता है, और जो बाकी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी शार्प, पाइथन एक्सेट्रा, इन सब में ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे आंसर होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों टेस्ट कंडीशन, जो दोनों टेस्ट एक्सप्रेशन आपने दिए हैं, अगर वो दोनों ट्रू हैं तभी सिर्फ आपको लॉजिकल एंड ट्रू रिजल्ट देता है। सपोज करें आपके पास आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, देन आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया एंड देन सेकंड टेस्ट एक्सप्रेशन है। लॉजिकल एंड हमेशा दो टेस्ट एक्सप्रेशंस पे काम करता है। तो अगर आपका पहला जो एक्सप्रेशन है, जो पहला आपने कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो ट्रू है एंड सेकंड भी ट्रू है, जब ये दोनों कंडीशंस इसकी ट्रू होंगी तब आपको लॉजिकल एंड क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। अगर आपकी पहली टेस्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, तो ये ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके। सिमिलरली अगर आपका पहला टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और अगर दोनों ही टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तब भी ये आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। मतलब इन शॉर्ट, अगर एक की पॉइंट में हमें इसे ध्यान रखना है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ में जब दोनों टेस्ट एक्सप्रेशंस ट्रू होते हैं तभी वो आपको क्या रिटर्न करता है? ट्रू, वरना उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये वाला एग्जांपल देखें। यहां लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 5, लॉजिकल एंड 1 इज स्मॉलर देन 56। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स, इसको हम इवेल्युएट करें। पहली कंडीशन चेक करिए, पहला एक्सप्रेशन देखिए, 10 इज ग्रेटर देन 5, ये बिल्कुल सही है, तो ये क्या हुआ? ट्रू। अब ये दूसरा देखिए, 1 इज स्मॉलर देन 56, ये भी क्या है? ट्रू। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल एंड क्या आपको रिटर्न करेगा? ट्रू, मतलब 1। ओके। अगर सी एंड सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 1। ओके। इस एक्सप्रेशन की बात करें, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, ये बिल्कुल ट्रू है। ओके। 1 5 के बराबर नहीं होता है तो ये ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या दी है? 3 इज स्मॉलर देन 1, तो ये गलत है। इस पर्टिकुलर केस में एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स।
ओके, यहाँ देखें x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 10 है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू y, क्या x y के बराबर नहीं है, तो हाँ x y के बराबर नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसका रिजल्ट आपके पास में आएगा 1, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस इसकी जो आपने दोनों एक्सप्रेशन दिए हैं वो दोनों सही हैं। ये वाला एग्जांपल देखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे सही है। सेकंड क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3, क्या y की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल एक्सप्रेशन टेस्ट करनी है और आपको जब दोनों ट्रू चाहिए हो, ओके, तब उस कंडीशन में हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां आपको दो कंडीशन टेस्ट करनी हो और दोनों ही आपको ट्रू चाहिए हो, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि एक नंबर है, लेट्स से n, और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए, तो इस कंडीशन में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसके लिए हम स्टेटमेंट, n इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज स्मॉलर देन 10, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम ये वाली कंडीशन को चेक कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो इस पर्टिकुलर 0 to 10 की रेंज में नंबर होगा, ओके। तो ऐसी सिचुएशंस जहां आपको दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू चाहिए, आपको दोनों कंडीशन ट्रू ही होनी चाहिए, वहां पे आप लॉजिकल एंड का यूज करते हैं। सेकेंड ऑपरेटर आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर उसकी दो टेस्ट कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू होती है। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल और आपको ट्रू यानी कि 1 रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन 1 और 2, अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक ट्रू हो गया है। दूसरा केस देखें, अगर पहला फॉल्स है बट दूसरा ट्रू है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो भी आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। और ऑपरेटर के साथ में, लॉजिकल और ऑपरेटर के साथ में आपको फॉल्स कब मिलता है, जब आपके दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होते हैं, ओके। तो यहां पे अगर इसे आपको एक सिंगल स्टेटमेंट में याद रखना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल और ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं तब वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, इसको चेक करें, x इज इक्वल 1, बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 1 है, और y इज इक्वल 2, तो ये भी बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 1। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये बिल्कुल सही है। y इज स्मॉलर देन 2, ये गलत है क्योंकि y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, ये गलत है, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। इन जनरल यहाँ ये जो इसका एवेल्युएशन है ये इस तरीके से होता भी नहीं है, जैसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी सिर्फ समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए होती है और को ट्रू रिटर्न करने के लिए। आगे ये किस तरीके से एवेल्युएट होते हैं हम ये आगे अभी समझेंगे। देन अगर आप इस एग्जांपल को देखें, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, तो ये फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 10 है जो b से बड़ा नहीं होता, तो ये गलत हो गया। बट जो सेकंड कंडीशन है b इज इक्वल टू 20, ये बिल्कुल सही है, तो आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ये वाली कंडीशन देखें, a इज इक्वल टू b, ये फॉल्स है बिकॉज a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ये गलत है। और a इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी गलत है क्योंकि a की वैल्यू 10 है और वो 10 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू नहीं होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दोनों ही जो है वो फॉल्स है, इसलिए आपका ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर है आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। आई होप आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं इससे आप फेमिलियर हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं तो आप रिलेशनल ऑपरेटर वाला जो ट्यूटोरियल है उसको एक बार आप जरूर पहले देखें। लॉजिकल और ऑपरेटर को हम कहाँ यूज कर सकते
सकते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर को आपको ऐसी सिचुएशन में यूज करना है जहां पे आपको दो कंडीशंस टेस्ट करनी हो और दो में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो आपका काम हो जाए, आपको एक्सेप्टेबल हो। आपके पास दो कंडीशन है, दो में से कोई भी एक ट्रू होगी तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको लॉजिकल और यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक n नंबर ले रहे हैं और n की वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए। ओके, तो इस केस में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि n यूजर एक नंबर दे और या तो उसकी वैल्यू 5 हो या 10 हो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप लॉजिकल और यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप? n इज इक्वल इक्वल 5 और n इज इक्वल इक्वल 10। या तो n की वैल्यू 5 हो या n की वैल्यू 10। ओके, तो इस तरीके से आप लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग ये एक कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे इवेल्युएट होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि ये कैसे इवेल्युएट होते हैं, इसको समझना जरूरी है और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले लॉजिकल एंड की बात करते हैं। लॉजिकल एंड के साथ में अगर पहला ऑपरेंड मतलब जो पहला टेस्ट एक्सप्रेशन आप लिखते हैं अगर वो फॉल्स है तो दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन कभी भी इवेल्युएट नहीं होता। ओके, ऐसा इसलिए है कि हमको पता होता है कि लॉजिकल एंड जो है वो कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होंगे। अगर पहला ही टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो दूसरे को चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता। वो ट्रू हो तब भी रिजल्ट जो आएगा लॉजिकल एंड का वो फॉल्स ही आना है, अगर वो फॉल्स होगा तो भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इस कारण से कंपाइलर कभी भी अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का आप यूज करते हैं और टेस्ट एक्सप्रेशन जो पहला टेस्ट एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होता है तो दूसरा कभी भी इवेल्युएट करता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां हम एक स्टेटमेंट लिखें int a is equal 1 एंड b की वैल्यू है 2। अब यहां आपने कंडीशन लिखी a is equal equal 5, तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंड की इधर फर्स्ट जो आपने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया है ये गलत हो गया और दूसरा आपने यहाँ क्या दिया है b प्लस प्लस। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कभी भी इवेल्युएट होगा ही नहीं, बिकॉज जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है लॉजिकल एंड को अब क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो दूसरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसलिए कंपाइलर वो कभी भी इवेल्युएट नहीं करता। ओके, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन कभी भी इवेल्युएट नहीं होगा। मतलब इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद b की वैल्यू 2 ही रहेगी, इंक्रीमेंट नहीं होगी। ओके, अगर हम लॉजिकल और ऑपरेटर की बात करें तो यहां पे अगर पहला टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन कभी भी नहीं चलता। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर पहला टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन कभी भी इवेल्युएट नहीं होता। उसका रीजन वही सेम है कि लॉजिकल और ऑपरेटर को ट्रू कब रिटर्न करना होता है? जब दोनों में से कोई भी एक टेस्ट कंडीशन ट्रू हो। तो अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरे को चेक करना सेंसलेस होता है, तो कंपाइलर उसको ओमिट कर देता है, उसको इवेल्युएट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। यहाँ पे अगर पहली जो टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a इज इक्वल इक्वल 1, ये ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ इस केस में ये और का जो सेकंड टेस्ट एक्सप्रेशन है b प्लस प्लस, इसको इवेल्युएट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इस और का रिजल्ट ऑटोमेटिकली अब क्या आने वाला है? ट्रू। तो कंपाइलर ये सेकंड स्टेटमेंट को चेक नहीं करता है। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं लॉजिकल एंड के रिगार्डिंग एंड लॉजिकल और के रिगार्डिंग, ये इनकी वर्किंग है। इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है वो है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट आपके जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसको नेगेट करता है, मतलब ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है एंड फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। इसको समझने के लिए अगर हम देखें, एक स्टेटमेंट आप कंसीडर करें, आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, लेट्स से a इज इक्वल टू 10। अब अगर आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं a इज इक्वल इक्वल 10, यहां आप चेक कर रहे हैं कि क्या a की वैल्यू 10 है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? 1, मतलब ट्रू। हाँ, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये आपको क्या आंसर करेगा? 1। बट अगर इस एक्सप्रेशन के सामने मैं लॉजिकल नॉट लगा दूं तो ये इस एक्सप्रेशन
का जो रिजल्ट आ रहा है ट्रू, इसको ये काय में कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। एक एग्जांपल और लें, a इज स्मॉलर देन 5। क्या a की वैल्यू 5 से छोटी है? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इतने एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? फॉल्स। बट अगर इस स्टेटमेंट में मैं आगे सिर्फ एक नॉट लगा दूं, तो ये इस आंसर को, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा था फॉल्स, इसको एक आई में कन्वर्ट कर देगा ट्रू। ओके, तो सिर्फ ये आपके जो एक्सप्रेशन है उसका जो भी आंसर आता है उसको ये नेगेट करता है। अगर ट्रू आपके एक्सप्रेशन का आंसर है, जो रिजल्ट है वो ट्रू है, तो ये उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर जो आपका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स है, तो वो इसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप में अगर कभी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन देखने मिल सकता है, लॉजिकल नॉट के साथ में आपको एक कोई नंबर लिखा मिल सकता है। तो अगर कभी भी आप कुछ इस टाइप का लिखा देखें, तो सबसे पहले आप माइंड में आपके यही आएगा कि ये तो गलत है, क्योंकि लॉजिकल नॉट के साथ हमेशा आपको कोई एक एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, कुछ एक स्टेटमेंट मिलनी चाहिए। बट ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। और इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू होगी 0, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपने लिखा है नॉट 45, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 0। कैसे काम करता है ये, ऐसा क्यों आएगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि ये लॉजिकल नॉट काम कैसे करता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, इंट a इज इक्वल 10, और यहां मैं लिखता हूं x इक्वल टू नॉट a इक्वल इक्वल 10। अब ये सॉल्व कैसे होता है? सबसे पहले आपका ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व होगा, a इज इक्वल इक्वल 10। क्या a 10 के बराबर है? तो हाँ, a 10 के बराबर है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू मतलब 1। सी और सी प्लस प्लस कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। अब आपका नॉट 1 ये इवेल्युएट होगा, और ये नॉट 1 मतलब ट्रू को एक आई में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 में। तो यहां x में क्या स्टोर होगा? 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब आप इस केस को देखिए, यहां आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू नॉट 45। यहां पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है 45। यहां जो सिचुएशन है, आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो नॉट ऑपरेटर के साथ में या तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहां पे आपको या तो 1 की जरूरत है या 0 की, मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां जहां आपको ट्रू की जरूरत है या फॉल्स की जरूरत है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है, तो आप उसको ट्रू कंसीडर करके चलते हैं। ओके, यहां पे आपके पास में होना क्या चाहिए था? या तो 1 होना चाहिए था ऐसा, या फिर 0 होना चाहिए था, तो ये नॉट ऑपरेटर उसको कन्वर्ट करता। बट आपके पास यहाँ पे क्या है? एक दूसरा नंबर है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप हर नॉन जीरो नंबर को भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? 1, मतलब ट्रू ट्रीट करेंगे। ओके, तो यहां इस पर्टिकुलर नॉट के केस में ये जब लिखा होगा नॉट 45, तो ये 45 कैसा ट्रीट किया जाएगा? 1 के जैसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब नॉट 1 लिखा हुआ है, तो ये इसको काय में कन्वर्ट करेगा, ये इवेल्युएट होगा, और ये इसको काय में चेंज करेगा? 0 में। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? 0। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक कंफ्यूजन और हो सकता है इन दो ऑपरेटर्स के बीच में, नॉट एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स के बीच में। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों ऑपरेटर सेम नहीं है। जब आप यूज करेंगे तब भी आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये दोनों ऑपरेटर सेम नहीं है। और अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में ये कुछ पूछ लेता है, तो भी आपको ये चीज आंसर करनी है, आपको ये माइंड में रखना है कि ये दोनों ऑपरेटर सेम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है और इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये चेक करने के लिए कि दो एंटिटीज या दो ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं a नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 2, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं a नॉट इक्वल टू 1, तो यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं कि a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, ये चेक कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो b इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? b की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स में डाउट है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर के ट्यूटोरियल को एक बार जरूर देखें, उससे आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। सेकेंड हैंड पे अगर मैं
नेगेशन की बात करूं, मतलब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात करूं, तो ये इसका काम क्या है, रिजल्ट को नेगेट करना, मतलब उल्टा कर देना। ओके, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू नॉट 1, तो यहां पे ये नॉट 1 को काय में चेंज करेगा, 0 में। यहां पे b इज इक्वल टू नॉट x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये चेंज करके b में स्टोर करेगा। तो ये जो है ये इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है, और ये जो है ये रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए या नेगेट करने के लिए यूज होता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को जरा देखें। यहां अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करता हूं, x इज नॉट इक्वल टू y, तो यहां आप क्या कंपेयर कर रहे हो, x को y से कंपेयर कर रहे हो नॉट इक्वलिटी के लिए। ओके, मतलब आप ये चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। ओके, और अगर इस स्टेटमेंट को आप देखो तो यहां आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल इक्वल y का जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब x और y को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप नेगेट कर रहे हो। मतलब अगर x इक्वल इक्वल y का रिजल्ट ट्रू आया, x और y बराबर हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर x y के बराबर नहीं है तो इस इतने पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स, और ये नेगेट ऑपरेटर जो है लॉजिकल नॉट है, ये इसको चेंज कर देगा ट्रू में। ओके, तो ये यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं और ये यहाँ पे आप एक्सप्रेशन के नेगेट कर रहे हैं। लॉजिकल नॉट एंड नॉट इक्वल टू ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा। पहला है लॉजिकल एंड, जो आपको ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपकी दोनों टेस्ट कंडीशंस ट्रू होती हैं। याद रखने वाला जो की पॉइंट इसमें है वो ये है कि अगर पहला टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो दूसरा कभी भी इवैल्यूएट नहीं होता। ये आपके कोडिंग कॉम्पिटिशंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है लॉजिकल नॉट, ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई भी एक टेस्ट कंडीशन ट्रू है, तो पहली ट्रू है तो भी रिटर्न करेगा, दूसरी है तो भी रिटर्न करेगा ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी रिटर्न ट्रू ही करेगा। फॉल्स कब सिर्फ रिटर्न करेगा, जब दोनों टेस्ट कंडीशन फॉल्स होंगी। यहाँ पे की पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखने के लिए ये है कि अगर आपका पहला टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन कभी भी इवैल्यूएट नहीं होगा। और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, जो आपके रिजल्ट को नेगेट करता है। मतलब अगर आपके किसी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है तो ये उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, या फॉल्स आ रहा है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये कि अगर मान लीजिए लॉजिकल नॉट के साथ में आपको ट्रू या फॉल्स की जगह, मतलब अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूं, अगर आपको 1 या 0 की जगह कुछ और मिलता है तो हर नॉन जीरो नंबर को आप ट्रू कंसीडर करके चलेंगे। तो ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ईमेल्स के थ्रू बता सकते हैं, देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और ऑपरेटर्स की कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। गुड बाय गाइज।